नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वैकेंसी आपको लगातार देखने को मिल रही है। इससे पहले काफी जिलों के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। वीडियोस की सभी की लिस्ट एक साथ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। तो ये आज के कौन कौन सी वैकेंसी, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जिसमें पूर्णकालिका शिक्षिका गणित विषय की है। सामने संख्या देखते रहिएगा, पदों की संख्या अलग अलग वर्ग के अकॉर्डिंग भी दे रखी है। तो ये आपकी टोटल 3 वैकेंसी हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान में आप देखेंगे तो टोटल 2 वैकेंसी हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी में 1 वैकेंसी है। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय में 2 वैकेंसी है। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की 1 वैकेंसी। अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा की 2 वैकेंसी। अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट और संगीत गृह शिल्प की 4 वैकेंसी। कोई भी योग्यता पढ़नी हो तो वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा, वैसे भी मैं आपको सभी में कॉमन बता भी दूंगा। अंशकालिक शिक्षिका उर्दू जो है उसकी 1 वैकेंसी। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर योग्यता यानी अर्हता को लेकर के लिखा है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपका जो जनपद है महाराजगंज। आज ही आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिला, जिसमें आप देखेंगे तो दिनांक 24/4/2023 यानी 24 अप्रैल 2023 तक आप आवेदन जो है इसमें कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। कक्षा 6 से 8 के लिए आप जानते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं, और केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आप यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो आपका महाराजगंज है वहां पर आप जो आवेदन है वो कर सकते हैं। साधारण डाक की बात भी की गई है कि अगर आप साधारण डाक से आवेदन पत्र करेंगे तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं योग्यता। तो पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए जो योग्यता है, अपर प्राइमरी का टीईटी होना चाहिए, और जिस भी विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें आपका स्नातक जो है वो होना चाहिए। बस 2 चीजें ही मेन है यहाँ पर। और इसके साथ साथ बीएड एनसीटी से प्राप्त बीएड या समकक्ष या एलटी इत्यादि, या मैंने आपको पहले भी बताया कि समकक्ष का तात्पर्य डीएलएड है, तो डीएलएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिस्कस हम ऑलरेडी वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, जो पहले वंचित रह गए हैं उनके लिए, या पूर्व में चयनित भी हो चुके हैं, उनके लिए टीईटी की अनिवार्यता जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा उर्दू शिक्षक जो हैं उनके लिए बीए उर्दू विषय से एलटी और बीएड और अन्य समकक्ष शिक्षण में आपका, और साथ ही साथ उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी तो होना चाहिए, बाकी तो कॉमन है। कंप्यूटर के लिए आपका कोर्स होना चाहिए। कला क्राफ्ट और संगीत के लिए उसमें आपका स्नातक होना चाहिए, और साथ ही साथ गृह शिल्प के शिक्षिका का पद कला क्राफ्ट और संगीत के पद के अंतर्गत ही माना जाएगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा अलग दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आप गृह शिल्प के अंतर्गत आते हैं। बाकी अगर बात करते हैं स्काउट गाइड से रिलेटेड, तो बीपीएड सीपीएड डीपीएड ये कोर्स होना चाहिए, और साथ ही साथ टीईटी अनिवार्य यहाँ पर नहीं होगी, इसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है। मिनिमम एज आपकी 25 साल, मैक्सिमम एज आपकी 45 साल। एज काउंट होगी आपकी 1 अप्रैल 2023 से, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। कुछ और पॉइंट भी हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ऐसे शिक्षक जो कि निर्धारित अर्हता रखते हैं, उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 60 साल होती है। बाकी 2% का आरक्षण या भारांक भी मिलता है। भारांक के ये 30% से ज्यादा नहीं हो सकता वो। साथ ही साथ जो भी आपका चयन होगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शैक्षिक स्टाफ, चाहे वो पूर्णकालिक शिक्षा हो, चाहे वो उर्दू शिक्षक हो, चाहे वो अंशकालिक शिक्षक हो, इन सभी का जो है वो किसके आधार पर, तो आप कहेंगे मेरिट के आधार पर चयन जो है वो होगा। और बाकी अगर बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की, तो यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ थे ही नहीं, दोनों में शिक्षिका ही के थे, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। दोनों के लिए आवेदन केवल और केवल महिलाएं ही कर सकती हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इनकी जो पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। 24/4 हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लास्ट तारीख है। और आपको जो आवेदन करना है वो आपको कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज जो है उसको केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से ही आवेदन करना है। और आवेदन जब आप करेंगे तो 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट, अपना पता लिखा हुआ 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अवश्य आपको लगाने हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आवेदन पत्र के साथ साथ और क्या क्या देना है उसके लिए भी लिखा है कि अपनी 2 स्वप्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंग प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टीईटी, इसके अलावा टीईटी भी उच्च प्राथमिक स्तर का, अन्य वांछित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, अपना पता लिखा हुआ है 2 लिफाफे हम बता चुके हैं।
और डाक टिकट लगा हुआ, और ये आपको आवेदन पत्र के साथ लिफाफे पर आवेदित पद का नाम और विषय और आरक्षण वर्ग अवश्य लिखना है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। लास्ट में सबसे आपको दे रखा है इसी का ही जो फॉर्म है। ये फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे इस पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो महाराजगंज.nic.in है, तो यहाँ से आप पूरा ये फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये आवेदन पत्र भी। और ये जो है हम टेलीग्राम चैनल पर भी भेज देते हैं, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी अभी तक हुए हैं सब हमने टेलीग्राम पर भी भेज दिए हैं। तो ये आपको भरना है, इसमें आप देख भी लीजिए क्या क्या जो है वो मांगा गया है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।